मुंबई से आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, खबर आखिर तक देखें, शेयर करें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी ना रह जाए। विरार कोटक महिंद्रा बैंक के सामने से कैश वैन लेकर फरार चोर पुलिस की पकड़ में। 4,58,00,000 रुपए में से चोरों ने उड़ाया 18 लाख रुपए। विरार अरनाला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोटक महिंद्रा ब्रांच में पुलिस की सूचना के मुताबिक कैश वैन के कर्मचारी बैंक के अंदर 28 लाख जमा कराने गए थे। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मौका पाकर के वैन ड्राइवर कैश वैन लेकर फरार हो गया। काफी टाइम खोजबीन करने के बाद बैंक कर्मचारियों ने अरनाला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और महाराष्ट्र की अलग अलग जगहों से तीनों चोरों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। आपको बताते चलें, वसई जिला पालघर अरनाला पुलिस थाने आयुक्त कार्यालय को मिली बड़ी सफलता। अरनाला पुलिस की हद में नवंबर 12 को चोरी कर बैंकों में कैश सप्लाई करने वाला बैंक गार्ड 43,4976 4,25,00,000 रुपया गाड़ी चालक रोहित बबन और कैश रुपयों से लदा वन लेकर भाग गया। उसकी खोजबीन में भयंदर वसई विरार पुलिस आयुक्त परिमंडल 2 से 3 चोरों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जाल बिछाया और चोरों को रंगे हाथ पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली। अरनाला पुलिस के अंदर चोरों के खिलाफ धारा रजिस्टर नंबर 364 2020 381 धारा रजिस्टर था। अथक प्रयास के द्वारा पुलिस ने नवंबर 18 को सफलता प्राप्त करके चोरों को गिरफ्तार कर लिया। चोरों की उम्र प्रभाकर मोहिते 24 वर्ष मोटर ड्राइवर काम करता था। दूसरा चोर रोहित भवन आरू, तीसरे चोर का नाम चंद्रकांत उर्फ बाबूसा गुलाब गायकवाड़ उम्र 41 को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़कर जेल भेज दिया। आइए सुनते हैं आधिकारिक बयान। मुंबई महाराष्ट्र से भारत न्यूज 247 संवाददाता अब्दुल कलाम सहमानी की रिपोर्ट। 12 नवंबर को बोलिंग नाका अरनाला पुलिस स्टेशन के एरिया में कोटक महिंद्रा के एटीएम के पास जो राइटर्स कंपनी की कैश वैन थी वो लेके उनका ड्राइवर भाग गया था। वो गाड़ी के साथ 4,25,00,000 का कैश वो गाड़ी के साथ था। जैसे इंफॉर्मेशन मिली पुलिस को, हमने पूरे वसई मेरा महेंद्र वसई विरार आयुक्तालय एरिया में और आजू बाजू की जो पुलिस यूनिट्स है वहाँ पे नाकाबंदी लगाई और गाड़ी का सर्च करना चालू किया था। मीनवाइल सुबह हमें गाड़ी अबैंडन्ड कंडीशन में कल्याण नाका एरिया में गाड़ी मिली थी। वो गाड़ी में लगभग 2,33,60,000 रुपये वो गाड़ी में से रिकवर हुआ और बाकी की जो रकम है वो लेके एक्यूज जो है कैश वैन का ड्राइवर रोहित बबन आरू वो भागा है, ऐसे वो निष्पन्न हुआ था। उसके इन्वेस्टिगेशन में वो कैश वैन के साथ पीछे पीछे दूसरी एक गाड़ी लेके उसका फ्रेंड आया है, ऐसे डिस्क्लोज हुआ था। तो उसको फ्रेंड को जब हमने इंक्वायरी किया, कस्टडी में लिया, तो उसने कन्फेस किया कि उन लोगों ने 4 दिन पहले इसका प्लानिंग किया था कि गाड़ी लेके भाग जाना और कैश को डिस्पोज करना है और उस तरीके से वो गाड़ी के पीछे पीछे वो यहाँ विरार तक आया था। उसके इंफॉर्मेशन से उसके जो रिलेटिव है और बाकी के ओल्ड फ्रेंड्स है वो नगर अहमदनगर बीड एरिया के हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हमारी अरनाला पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पे पहुँची थी। वहाँ पे जब लोकल ग्राउंड पे हमने इंक्वायरी की, रिलेटिव को पूछा तो उसका दूसरा जो फ्रेंड है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली। उसका नाम है चंद्रकांत गुलाब गायकवाड़। वो दोनों साथ में घूम रहे, ऐसे सीसीटीवी भी मिला हुआ एरिया में। उसी आधार पे हमने वो चंद्रकांत गुलाब गायकवाड़ है, उसका घर नांदूर डिस्ट्रिक्ट बीड तालुका टी वहाँ पे है। तो वहाँ पे हमने हमारी जो टीम गई थी अरनाला और क्राइम ब्रांच की, उन्होंने रेड किया। रेड करने के बाद वहाँ पे 1 नंबर एक्यूज भी मिला और उसके साथ में 1,88,19,000 उससे रिकवर हुआ। तो तीसरा आरोपी है चंद्रकांत गायकवाड़, उसको भी इसको हेल्प करने में और हर्बरिंग करने में और कैश डिस्पोज करने में मदद करने की वजह से उसको भी अरेस्ट किया। अभी तीनों आरोपी अरेस्ट है और उनकी कस्टडी 23 नवंबर तक पुलिस कस्टडी है। सर, जब बयान में 4.25 करोड़ थे तो उन्होंने 1,88,00,000 क्यों ली? क्योंकि वजन नहीं फैल पाया। वो जो नोट है उसके डिनोमिनेशन है 500, 200 और 100 का। सो कैश का वैल्यूम इतना है कि वो उतना कैरी नहीं कर पाए। उनके पास जो बैग था वो बैग भी हमने सीज किया। बैग में जितना हो सके उतने उन्होंने कैश लेके वो वहाँ से चल दिए थे। सर, उन्होंने वहाँ से कुछ टैक्सी पकड़ी थी, जो टैक्सी वालों को कितना पैसा दिया था? वहाँ से उसकी मूवमेंट इन्वेस्टिगेशन में आ रही है, कैसे कैसे उसने मूवमेंट किया। उसने मोबाइल वगैरह यूज़ करना बंद किया था, तो उसका
इन्वेस्टिगेशन अभी भी चालू है। तो उसने एक टैक्सी हायर की थी, दूसरे दिन वो टैक्सी से वो तुर्बे वगैरह वो एरिया में घूमा था, तो उसको उसने 50,000 दिया, ऐसे इन्वेस्टिगेशन में आया था वो। सर उससे lead सर एक मिला था। क्वेश्चन है, इन्होंने पहले कुछ रेकी किया था इस गाड़ी के पीछे से, टेप लगा के पहले से कुछ प्लाट। ये एक्चुअली एक गाड़ी पे 2 नवंबर से काम कर रहे हैं ये गाड़ी पे, तो उसी दरमियान उन्होंने प्लानिंग किया था। रेखी वगैरह अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं, लेकिन उन्होंने किया होगा, उस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन। क्या किसी गैंग से ताल्लुक है इनका? नहीं, अभी तक कोई प्राइमा फेसी ऐसा तो कुछ आया नहीं। सर कुछ खर्चा वगैरह किया था उन्होंने? हाँ, इसके बाद- कुछ उन्होंने एक बुलेट गाड़ी भी ली थी एक्यूज ने, दूसरे ही दिन उसको भागने में के लिए मदद होने के लिए एक मोबाइल भी खरीदा था, वो भी हमने रिकवर किया है, और कुछ रकम है बाकी जो उसने खर्च की है, उसके बारे में हम ले रहे हैं इंफॉर्मेशन। सर सीसीटीवी के बारे में क्या बताएंगे? सीसीटीवी वजह से इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प हुआ है। जो गाड़ी के मूवमेंट है, जो टाइमिंग है, उसको मैच करना, उसको ट्रैक करना हमें इजीली पॉसिबल हुआ। तो सीसीटीवी डेफिनेटली इम्पोर्टेंट एंगल है सर इन्वेस्टिगेशन में। सर इन्होंने जब चोरी की थी, प्लानिंग की थी, उससे पहले भी कुछ मनसूबे बनाए थे कि चोरी पकड़ने जाने के बाद भी हम डिटेक्ट नहीं गुना हो पाए कर पाएंगे? हाँ, उन्होंने पैसे जो की बात प्लानिंग है। किया था उसने बाकी दोस्त को भी प्लानिंग में लेने की कोशिश की थी। तो उनका प्लान था कि चोरी करने के बाद कैश को इजीली डिस्पोज करना, रिकवरी नहीं देना, और बाद में वो कैश को एंजॉय करना, ऐसे उनका प्लानिंग था। लेकिन उनको उतना टाइम मिलने के पहले ही पुलिस वहाँ तक पहुँची है। सर इसमें कौन कौन सी टीम थी? वहाँ पे अभी 5 टीम थी हमारी। अर्नाड़ पुलिस स्टेशन की 2 टीम थी, विरार पुलिस स्टेशन की 1 टीम थी, और क्राइम ब्रांच की 2 टीम एक्टिवेट थी इन्वेस्टिगेशन में। बस थैंक यू धन्यवाद। जय